लेकिन भाई से ये पूछिए कि हम लोग इतना क्रेज है हिंदुस्तानी मूवीज का हमें कि अब जैसे पुष्पा मूवी रिलीज हुई है हिंदुस्तान की। से बताना, आपने देखी है या देखेंगे? सच बताना। नहीं, मैंने नहीं देखी और देखेंगे भी नहीं? क्यों देखें भाई, चले आपकी मर्जी है। चले लेकिन देखिए मैं बताता हूँ ना आपको, पाकिस्तान में अगर आप किसी तरीके से वोटिंग कर सकें या गूगल से पूछें या यूट्यूब से पूछें तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मूवीज देखी जाती है ना वो इंडियन मूवीज देखी जाती हैं। अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। हर इंसान पुष्पा 2 है क्या पुष्पा 2 यानी कि बम मूवी उसने रिकॉर्ड भी देखे। आप चंद साल पीछे चले जाइए तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। देखिए चॉइस है और यही आप पाकिस्तान के बच्चे से पूछोगे वो कहेगा हिंदुस्तान जो है उससे हमने जंग लड़नी है, वो हमारे दुश्मन है। ये खड़ा है बच्चा, पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं, हिंदुस्तान के बारे में क्या कहोगे? हिंदुस्तान बहुत बुरा है। ये बहुत बुरा है। अब देखे ना आपको क्या बुरा किया आपके साथ? आपके साथ क्या बुरा किया? बुरे हैं। हाँ बुरे हैं वो। कैसे, मतलब किस वजह से बुरे हैं? मुझे बताएं ताकि दुनिया को पता चले। हाँ भाई इतने बुरे हैं, बताएं जरा कैसे बुरे हैं, कैसे वो लोग बुरे हैं? बुरे नहीं यार, बस इतना पता बुरे हैं। देखिए एक्चुअली बच्चों के ज़हन में जो बिठा दिया गया होता है स्कूल में या माँ बाप ने या मदरसे में या कहीं भी कि हिंदुस्तान सिर्फ हमारा दुश्मन है। देखिए जब सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वो शतरंज में अमेरिका जीतता है, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान ने मेडल सबसे ज्यादा जीते हुए हैं। कई मेडल वो शतरंज में जीत चुका हुआ है, कप जीत चुका हुआ है, उसकी ट्रॉफी हिंदुस्तान जीत चुका हुआ है। लेकिन इस बार जो हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड बनाया ना वो एक डिफरेंट किस्म का रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए शतरंज के बीच में हिंदुस्तान नंबर 1 आया, उसने शतरंज में जीत गया, ये आम बात होगी। हिंदुस्तान कई बार जीत चुका हुआ है, 6 बार हिंदुस्तान जीत चुका हुआ है। लेकिन इस बार शतरंज में जो जीता है ना उनके 18 साल के बच्चे ने, चाइना के बाबे, उधर के जापान के बाबे, अमेरिका के बाबे जिनके दिमाग थे, वो 18 साल के बच्चे ने उन सबको हिला के रख दिया और हरा के रख दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ शेरावत और आप देख रहे हैं रिएक्शन सनातनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी यूट्यूब चैनल की। तो देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शंस कैसे हैं पुष्पा 2 को लेकर, पाकिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं। तो आइए चल के देखते हैं सारी वीडियो, उसके बाद बताते हैं अपने रिव्यू। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आबिद भाई, जिन्हें बहुत दिनों बाद इनकी मसरूफियत से हमने समझ लिया पकड़ लिया, रास्ते से जाते पकड़ लिया है। बात करेंगे इंडिया के जो इस टाइम डिफेंस एक्सपोर्ट है, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आबिद भाई की आज ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी आपने ये बताया कि आबिद भाई फोन नहीं उठा रहे थे और उन्हें पकड़ लिया, तो ये पकड़ा भी बताएं पकड़ा कहाँ से, मुझे ये भी बताएं। मार्केट से पकड़ा और किधर से मार्केट पकड़ा? के वॉशरूम से मैं आ रहा था और फोन इसलिए नहीं उठा रहा था, वॉशरूम में था। अच्छा वॉशरूम, यानी आप पानी पीने गए थे? वॉशरूम में पानी पीने जाते हैं कि पानी निकालने जाते हैं? अच्छा चले टॉपिक की तरफ शुगल में ले। लेकिन ये है कि आबिद भाई कॉल ही तो उठा रहे। मेरा ये माइंड था जहां पे भी नजर आएंगे उधर ही कैमरा स्टार्ट कर देंगे। अच्छा खैर टॉपिक की तरफ आते हैं। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो अभी किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। आपके ख्याल से ये एक छोटी खबर है, आम खबर है? नहीं चोई साहब, बिल्कुल भी आम खबर नहीं। देखिए मैं इसमें आपको थोड़ा तफसील से बताना चाहूंगा। 1947 के बाद से लेके अब तक देखिए इसका होता है लीडरशिप, कि आपके लीडर कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो है बड़े लोग कितने स्ट्रॉन्ग है, किस तरह आपके मुल्क को लेके चलते हैं, किस तरह तरक्की कराते हैं। देखें 1947 के बाद से लेके अब तक पूरी हिस्ट्री में हिंदुस्तान ने इतना असला दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट नहीं किया जितना ये पिछले 1 साल में असला एक्सपोर्ट किया पूरी दुनिया के बीच में। ये तो एक अलग खबर हो गई। इससे देखें इससे बड़ा फायदा होता है, इससे मुल्क की इकोनॉमी में फायदा होता है, अपने मुल्क में फायदा होता है। और आपकी प्रोडक्ट चाहे वो मिसाइल हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के लोग आपसे खरीदते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, पैसा आता है आपके मुल्क में, आपकी फौज भी मजबूत होती है। उस चीज को लेकर इमेज ये होता है कि भाई इस टाइम इंडिया इकोनॉमी में डिफेंस में स्ट्रॉन्ग है। जैसे अब टैंक हो गया तो अब किसी मुल्क में वो टैंक यूज हो रहा होगा तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा? मेड इन इंडिया। अगर पाकिस्तान से गया होगा तो मेड इन पाकिस्तान, चाइना से गया होगा मेड इन चाइना। तो हिंदुस्तान की वर्थ क्या बनते हुए नजर आ रही है, ये चीज देखें कि उसने अपनी हिस्ट्री का खुद ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना असला एक्सपोर्ट किया है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। देखें
इस टाइम हिंदुस्तान जिस चीज के ऊपर वर्क कर रहा है वो आपको आइडिया भी नहीं है चौधरी साहब। इस टाइम हिंदुस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर वर्क कर रहा है। हाँ। देखें उस चीज को लेके मैं आपको बताता हूँ। हाइपरसोनिक इस टाइम दुनिया के 3 जो सुपर पावर है ना, जो दुनिया की महंगी तरीन अमीर तरीन कंट्रीज हैं, ये सिर्फ उनके पास है, वो बना रहे हैं हाइपरसोनिक, जिसमें चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया। लेकिन हिंदुस्तान इनके टक्कर पे आके बैठ गया है। 3 हाइपरसोनिक के ऊपर वर्क कर रहा है, 3 भाईजान। अभी देखें चाइना, अमेरिका या रशिया, ये भी इनके पास क्वांटिटी नहीं है इन चीजों की, लेकिन हिंदुस्तान क्वांटिटी की तरफ आ रहा है। हाइपरसोनिक है क्या, किस चीज को हाइपरसोनिक कहते हैं? बड़ा फास्ट होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ईरान ने इसराइल के ऊपर पता नहीं 4000 या कितने मिसाइल अटैक किए। वो आपने देखा कि उन्होंने रास्ते में उन्हें फ्यूज कर दिया, उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया, रास्ते के बीच में ही उन्हें रोक लिया। लेकिन हाइपरसोनिक वो होता है कि भाईजान जो किसी भी रेडार के बीच में हाइपरसोनिक नहीं आता, उसने अपनी जगह पे प्रॉपर अटैक करके ही बाज आना है। अब हाइपरसोनिक बनाने से हिंदुस्तान को क्या फायदा या दूसरी कंट्रीज को क्या नुकसान है? किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान उन्हें जिनके पास नहीं है हाइपरसोनिक। जिस तरह पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक नहीं है, बांग्लादेश के पास हाइपरसोनिक नहीं है, और अगर आप चाइना की बात करते हैं कि चाइना के पास हाइपरसोनिक है, उन्हें तो कोई टेंशन नहीं। भाईजान टेंशन क्यों ना हो, टेंशन है उन्हें। हिंदुस्तान टक्कर पे आ गया है। अगर जो चाइना टेक्नोलॉजी के ऊपर ही तगड़ता था ना कि मैं मेरे पास दबाव डालता था या इस तरीके से, जी हाँ, अपना दबाव रखता था कि मेरे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, मेरे पास हाइपरसोनिक है, मेरे पास पता नहीं कौन कौन से मिसाइल हैं, तो हिंदुस्तान उनके टक्कर पे आ गया है। कौन सी चीज में हिंदुस्तान ने मिसाइल नहीं बनाया? समुद्री बेड़े उसने बनाए, समुद्र में है उसने मिसाइलों के सिलसिले उसने शुरू किए, ये हाइपरसोनिक उसने बना दिया। पता नहीं क्या क्या कुछ वो बनाने के चक्कर में आइंदा आने वाले जो सुपर पावरों की टक्कर होगी ना, उसमें हिंदुस्तान की भी एक पोजीशन होगी, एक नाम होगा। नहीं, इधर ये चीज भी मैं कहना चाहूंगा, ये देखें बहुत से लोग आपको खड़े होकर सुन भी रहे हैं, आपकी बात को शायद समझ भी रहे हैं, लेकिन ये तो आप हमने डिफेंस की, वेपन्स की, इस तरीके से बात की। मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स की आप बात कर लें। स्पोर्ट्स में भी है क्या पाकिस्तान और हम बात करें उस तरीके से आगे जा रहे हैं जिस तरीके से इंडिया, जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि अगर स्पोर्ट्स में कोई कंट्री आगे जा रहा हो, चाहे वो चेस का हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, इसका मतलब है ओवरऑल भी वो कंट्री डेवलप। साहब अभी रिसेंटली मैं एक नई खबर देख रहा था, उसके ऊपर बताता हूँ। हिंदुस्तान शतरंज गेम का तो आपको पता होगा, शतरंज के बीच में इस टाइम अमेरिका जो है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वो शतरंज में अमेरिका जीतता है। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान ने मेडल सबसे ज्यादा जीते हुए हैं। कई मेडल वो शतरंज में जीत चुका हुआ है, कप जीत चुका हुआ है, उसकी ट्रॉफी हिंदुस्तान जीत चुका हुआ है। लेकिन इस बार जो हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड बनाया ना, वो एक डिफरेंट किस्म का रिकॉर्ड बना दिया है। देखें शतरंज के बीच में हिंदुस्तान नंबर 1 आया, उसने शतरंज में जीत गया। ये आम बात होगी, हिंदुस्तान कई बार जीत चुका हुआ है, 6 बार हिंदुस्तान जीत चुका हुआ है। लेकिन इस बार शतरंज में जो जीता है ना, उनके 18 साल के बच्चे ने, चाइना के बाबे, उधर के जापान के बाबे, अमेरिका के बाबे जिनके दिमाग थे, वो 18 साल के बच्चे ने उन सबको हिला के रख दिया और हरा के रख दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शतरंज गेम सब आपने शायद कभी खेली हो, शतरंज माइंड गेम है, वो दिमाग से खेली जाती है गेम। जिस तरह राजनीति होती है, सियासत होती है, इस तरह शतरंज में भी एक प्रॉपर सियासत होती है। अब हिंदुस्तान का 18 साल का बच्चा इतनी बड़ी सियासत और इतनी बड़ी शतरंज जीत सकता है, तो उनके जवान और बाबे किस लेवल के होंगे, इस चीज पे भी आइडिया करें। टेक्नोलॉजी बनाने में क्या वो आगे नहीं है? आईटी में क्या वो आगे नहीं है? एआई में वो आगे नहीं है, वर्क नहीं कर रहे हैं? तो आज उनके बच्चे ने शतरंज जीत के भी बता दिया कि उनके दिमाग क्या है, उनकी पढ़ाई क्या है। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें और पाकिस्तान के हवाले से बात करें, हम तो पाकिस्तानी है, तकलीफ पाकिस्तान की होती है। चैंपियन ट्रॉफी भी लेके आते हैं। अभी मैंने कल की एक खबर पढ़ रहा था, अच्छी खबर की तरफ भी आए ना, कोई अपने मुल्क की भी खबर बताएं दुनिया को कि हमारा मुल्क भी कोई अच्छे काम करता है। अभी बता दें, मैं बताता हूँ आपको। अभी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान से एक प्लेन जा रहा था सऊदी अरेबिया की तरफ, उसमें एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई। आपने सुना होगा, खबर देखी होगी, बड़ी आम खबर हुई है ये कल की खबर है। तो एक हिंदुस्तानी पैसेंजर की खबर हो, वो तबीयत खराब हुई और वो प्लेन पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे रोका गया। आपको इस चीज का भी आइडिया है कि पाकिस्तान का प्लेन हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे नहीं रुक सकता और हिंदुस्तान का प्लेन पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे नहीं उतर सकता। भाईजान आप जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने एक गुड किस्म की जो बात की, एक अच्छा सिलसिला बताया पूरी दुनिया को। देखें वो पैसेंजर जो पाकिस्तान में वो प्लेन उतरा, उस पैसेंजर का इलाज भी पाकिस्तान में हुआ, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट भी पाकिस्तान में हुए। तो ये एक अच्छा मैसेज है। देखें हमें जो ये खबरें ऐसी सुनने को क्यों नहीं मिलती हैं, जिस तरह हिंदुस्तान ने हमारे उधर कई
उन हिंदुस्तान के नेवी ऑफिसर्स ने हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों की जान बचाई या बांग्लादेश के लोगों की जान बचाई। इस तरह जिस तरह पाकिस्तान के आपको सुनने को खबर मिलती होगी मछेरे वो आते हैं, हिंदुस्तानी मछेरे पाकिस्तानी साइड पे गलती से आ जाते हैं, तो पाकिस्तानियों ने उनकी जान बचाई, इस तरह हिंदुस्तानियों ने हमारे मछेरों की जान बचाई। तो ऐसी खबरें आनी चाहिए, दुनिया में खबरें आएंगी, पाकिस्तान में आएंगी, इससे क्या होगा, इससे मोहब्बत बढ़ेगी, अच्छी खबर जाएगी। अब आप चैंपियन ट्रॉफी की बात करें। ठीक है, नहीं चैंपियंस ट्रॉफी पे आपने एक प्रेडिक्शन की थी जो कि सच साबित होगी। मैं ये समझता हूँ बहुत से लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे कि भाई इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा, ये तो सबको पता था और वही हुआ। इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आ रहा, कंफर्म है। लेकिन ये जो इस टाइम जिस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज का कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, इंडिया भी नहीं आएगा, आपको लगता है कि 3 साल वाकई में जैसे 2026 में आई थिंक वहां पे अपना वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आपको लगता है पाकिस्तान नहीं जाएगा? और अगर नहीं जाएगा तो पाकिस्तान का फायदा या इंडिया का नुकसान कुछ ऐसा है? देखिए 100% पाकिस्तान का नुकसान है, हिंदुस्तान का नुकसान नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर मैं पहले भी आपको प्रेडिक्शन भी कर चुका हुआ था कि ऐसा ही होगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं जाएगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ये सारे मैच होंगे और ये होंगे, सारा सिलसिला होगा। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर देखिए, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं ऐसी बात कर नहीं सकता, लेकिन जो हकीकत है वो बताऊंगा। पाकिस्तान के ऊपर अभी भी आप इस चीज को लेके भरोसा नहीं कर सकते, या पाकिस्तानी अवाम ये भरोसा नहीं कर सकती कि पाकिस्तानी इतने गैरतमंद है कि इनके एग्रीमेंट हो चुके हुए हैं और पाकिस्तान हिंदुस्तान जाके क्रिकेट नहीं खेलेगा। देखें, अगर पीसीबी का आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, किसके पास ये कौन गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं जाएगा? हो सकता है पाकिस्तान को डॉलर ज्यादा मिले, कोई डील हो जाए। अभी सुनने को रिसेंटली आपको डील मिल रही थी आईसीसी की तरफ से कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान आए और आपको जो है ना वुमेन का वर्ल्ड कप जो है ना वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। मुझे ये बताएं, वुमेन वर्ल्ड कप की कोई वैल्यू है? इसे लॉलीपॉप कहते हैं, लॉलीपॉप दिया जा रहा है पाकिस्तान को। ठीक है, और पाकिस्तान इतना आपको नहीं लगता कि चले अगर वुमेन वर्ल्ड कप भी हो जाए पाकिस्तान में होगा कुछ ना कुछ, चलो दुनिया को ये तो मैसेज आएगा कि यहाँ पे चले, ठीक है। उसकी ब्रॉडकास्टिंग इस लेवल की नहीं होती जो पाकिस्तान इंडिया के मेंस मैच की होती है। वुमेन की वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, वो एड नहीं होते, वो पैसा नहीं आता, वो रिस्पांस नहीं मिलता उस लेवल का। ठीक है, वुमेन क्रिकेट देखी जाती है लेकिन उस लेवल पे नहीं देखी जाती जिस तरह विराट कोहली खेल रहे हो, जैसे बाबर आजम खेल रहे हो, इस तरह दुनिया की बड़ी टीमों के प्लेयर खेल रहे हो, इस तरह के सिलसिले नहीं होते। तो देखें, हाइब्रिड जो है ना ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। मैं एज ए पाकिस्तानी मैं अपने दिल से ये बात करना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं और 100% देखना चाहते हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हम हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं। और भाई इतनी नफरतें क्या होगी, ये एक ही जमीन थी, एक ही लोग थे, ये बीच में एक लाइन खींच गई, सियासतदानों ने हमारे दिलों में ऐसी नफरतें डाल दी कि स्पोर्ट्स के ऊपर भी नफरतें होंगी यार। लेकिन आपने बोला ना एक ही जमीन थी एक ही लोग थे, अब तो ना जमीन एक रही है क्योंकि बॉर्डर आ गया और ना ही लोग एक रहे हैं क्योंकि सोच में फर्क आ गया। उनकी एजुकेशन हमारी एजुकेशन में, उनके सोचने के हम उन्हें क्या सोचते हैं वो हमें क्या सोचते हैं, हम उनके साथ कैसे वो हमें क्या सोचते हैं वो तो मुझे बड़ा आइडिया हो चुका हुआ है। आप दुबई में थे और दुबई में आपने एक बच्चे से पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हो, उसने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्री है, गुड कंट्री है। और यही आप पाकिस्तान के बच्चे से पूछोगे वो कहेगा हिंदुस्तान जो है उससे हमने जंग लड़नी है, वो हमारे दुश्मन है। ये खड़ा है बच्चा, पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं, हिंदुस्तान के बारे में क्या कहोगे? हिंदुस्तान बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। अब देखे ना, आपको क्या बुरा किया आपके साथ, आपके साथ क्या बुरा किया? बुरे हैं, हाँ बुरे हैं। कैसे, मतलब किस वजह से बुरे हैं, मुझे बताएं ताकि दुनिया को पता चले। हाँ भाई इतने बुरे हैं, बताएं जरा कैसे बुरे हैं, कैसे वो लोग बुरे हैं? बुरे नहीं यार, बस इतना पता बुरे हैं। देखिए एक्चुअली बच्चों के ज़हन में जो बिठा दिया गया होता है स्कूल में या माँ बाप ने या मदरसे में या कहीं भी कि हिंदुस्तान सिर्फ हमारा दुश्मन है। देखिए जब तक वो दुश्मन था वो दुश्मन था, कब तक दुश्मनी करोगे यार? क्या हम हिंदुस्तान को दुश्मन समझते हैं? वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमें दुश्मन नहीं समझते, इवन के हमें लायक भी नहीं समझते कि हमारी उनकी दुश्मनी हो। देखिए दुश्मनी से निकल के हमें अब करना चाहिए पढ़ाई के ऊपर, अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने मुल्क में अच्छे सिलसिले 5 साल हमारी गवर्नमेंट पूरे करे, इस तरह के मामला करने चाहिए कि दुश्मनी को लेके बैठे रहे। खत्म होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इसके ऊपर क्या सोच रखते हैं, अगर बात करना चाहें आप में से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक है? सुनाएं सर? मैं भी ठीक ठाक। ये जो भाई बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, इंडिया से रिलेशन की बात करते हैं, मुझे बताएं, अभी ये हम खबर कर रहे हैं कि उन्होंने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, डिफेंस एक्सपोर्ट। हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है और वहाँ पे क्या चल रहा है, फर्क क्या आपको नजर आता है?
किस चीज का फर्क? मतलब इकोनॉमी की बात कर लें, आप हमारी सोच की बात कर लें, या ओवरऑल हमारे इमेज की बात, मुल्क की हालात की बात कर लें। मुल्क की हालात मैं आपको बताता हूँ। हम्म, आपने अब ये देखा है कि हमारे जितने भी ये यहाँ पे लोग फिर रहे हैं वो बात करते इंडिया की है, अच्छा। ठीक है। अगर इंडिया हमारे साथ अच्छा होता अच्छा, तो यहाँ पे उनके चैनल क्यों ब्लॉक हैं? चैनल उनके ब्लॉग हैं। जी ब्लॉक है उनके, तो वो केबल पे हमने नहीं की आते। नहीं, वो तो हमने किए ना। हमने क्यों किए? आपने, मैंने किए हैं। अच्छा, किसने किए? गवर्नमेंट ने किए हैं। गवर्नमेंट ने किए। गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है ना उनसे? ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप देखें अब इंडिया के जितने भी चैनल, आप जिस तरह आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वहां पे ये बातें होती हैं जिस तरह आप ले रहे हैं, वो बोलते ही हमारे खिलाफ गलत है। अच्छा। वहाँ की आवाम भी बोलती है, नहीं, ठीक है। मैं एक चीज के ऊपर देखें, चैनल की आपने बात की, मैं भी बोलते हूँ, बहुत से लोग बोलते हो, लेकिन मैं एक पब्लिक टू पब्लिक अगर बात करूँ, मैं गारंटी देता हूँ, मैं दुबई में गया, वहाँ पे जितने भी इंडियन से मिला उन्होंने मोहब्बत दी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि नहीं यार मुझे एक इंडियन मिला था उसने नफरत की, तो मैं फिर ये ऐसे ही चला देंगे हम कि हाँ भाई वो नफरत करते हैं। नहीं, इंडियन देखे, मेरी बात सुने। ठीक है। अब वहाँ से, यहाँ से हम उधर नहीं जा सकते। वो यहाँ पे जो प्रदेश होता है ना, वहाँ ठीक पे है। तो हिंदू भाई मुसलमान हो भाई 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 एक होगा, जैसे होते हैं। एक लेकिन जैसे ये प्रदेश रिलेशन, है। ये रिलेशन हमने तो बेहतर करना है ना। जब हम यहाँ से वहां नहीं जा सकते या वो नहीं आ सकते, इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशन बेहतर नहीं है। तो जब हम नफरत की बात खत्म करके मोहब्बत की करेंगे, आपको नहीं लगता तभी रिलेशन बेहतर होंगे? यार हम बात किस पे करें? आप इंडिया से हैं, नहीं, हम इंडिया से नहीं, हम तो पाकिस्तान से हैं। तो फिर definitely। हम किससे मोहब्बत जाहिर करें? हमें बता दें, यहाँ से मोहब्बत जाहिर करें। आपको नहीं लगता कि मोहब्बत जाहिर करनी चाहिए? तो आपकी ओपिनियन है, नहीं, आपकी नहीं, मर्जी। हम- जो साहब मैं इधर एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। हाँ। भाई ने अच्छी बात की है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के चैनल नहीं चलते हैं, ठीक है। लेकिन वो चैनल बंद करने वाली हमारी गवर्नमेंट है, हमारे केबल सिस्टम है, हमारे जो भी मामला है हमने किया। ठीक है। लेकिन भाई से ये पूछिए कि हम लोग, इतना क्रेज है हिंदुस्तानी मूवीज का हमें, हाँ। कि अब जैसे पुष्पा मूवी रिलीज हुई है हिंदुस्तान ईमानदारी की, से बताना, आपने देखी है या देखेंगे? सच बताना। नहीं, मैंने नहीं देखी। और ना देखेंगे भी नहीं? क्यों देखें भाई? चलें, आपकी मर्जी है। चले लेकिन देखिए, अच्छा। मैं बताता हूँ ना आपको, पाकिस्तान में अगर आप किसी तरीके से वोटिंग कर सकें, या गूगल से पूछें या यूट्यूब से पूछें, तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मूवीज देखी जाती है ना, वो इंडियन वो देखी है। इंडियन मूवीज देखी जाती हैं। अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। ऐसे ही हर है। इंसान पुष्पा 2 है क्या? पुष्पा 2 ठीक है। यानी कि वो record business बम भी है। मूवी, उसने रिकॉर्ड भी देखे। आप चंद साल पीछे चले जाइए, हाँ। तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया, और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। इसका देखिए चोई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी सिनेमों के बीच में हमने हिंदुस्तानी मूवीज बैन कर की। दी। आज उन सिनेमों का हाल देखें। अगर आपने वो मूवीज बैन की हैं, तो फिर उसके पाकिस्तान को उस लेवल की मूवी बनानी चाहिए थी, हाँ। उस क्वालिटी की मूवी बनानी चाहिए। आज भी हमारे पास जीरा प्लेट और गुंडा और बदमाश, बस ये मूवियों के अलावा मूवी नहीं है। हमारे सिनेमा में जाके देखे, रेस्टोरेंट बन गए, गाड़ियों के शोरूम बन गए हैं, सिनेमा सारे बर्बाद हो गए हैं। देखें, अगर हिंदुस्तान की मूवीज पाकिस्तान में चल रही थी तो उससे क्या हो रहा था? पाकिस्तान को नहीं, business हॉलीवुड मिल की रहा भी था। तो चलती है। अच्छा, ये भाई का स्टांस देखे, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जी, वहाँ से राहत साहब को निकाला उन्होंने, राहत फतेह अली खान को। जी, आतिफ असलम को निकाला, जी जी, बिल्कुल ठीक है। अभी भी वो बकवास करते हैं हमारे पर, तो हम यहाँ पे मूवी चलाएं। ठीक है। इंडिया बहनोई है। नहीं, आप यहाँ पे मूवी ना चलाएं। फिर अगर आपने ये बोला इंडिया बहनोई है, मैं आपसे जी। एक वैसे क्वेश्चन कर लूं, क्या यूरोप बहनोई नहीं, है? वो मेरी बात नहीं, सुनो। नहीं, एक नहीं, मैं नहीं, मेरी मिसाल दे बात रहा हूँ। सुनो, मैं एक बात कर रहा हूँ। चाइना बहनोई है। वो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं हमारे से नहीं, दोस्ती मुझे तो नहीं। जवाब वो देना। हेल्प करता है ना वो। कौन? वो चाइना? हेल्प चाइना करता और है। उसने भी लिस्ट करता जारी है की है भाई, जिसमें मेरी नहीं, बात नहीं, सुनो, यहाँ पे गरीब भी रहते हैं। जी। ये ऐसे अंदर से जाके 5000 की जूती लेके दो, किसी गरीब को नहीं लेके दे सकते। ठीक है। इंडिया ने, वो चाइना ने 100 की जूती भी निकाली है। बिल्कुल एग्री निकाली है, वो एग्री करता है। ये क्या कह रहा है मोदी? हाँ। अजय, हाँ। यहाँ पे नुसरत को गाली दो, वो पड़ जाएगा आपको। नुसरत फतेह अली खान साहब बड़ी बड़ी हस्ती गुजरी। ठीक है। अजय कहता है जी उन्होंने यहाँ पे एक बकवास लाइन दी और वो फलाने ने डांट दिया उन्हें। अच्छा। आपको नहीं क्लिप सर, निकाले नहीं, अभी? जो ऐसा मैं अजय ने नहीं कहा है, लेकिन उनकी बात अजय भी ने complete- कहा है ये, हाँ, अजय अजय देवगन देवगन ने ने कहा कहा। है ये, हाँ। नुसरत साहब के खिलाफ ही उसने बात की है। ठीक है। राहत के खिलाफ बात हुई है, ठीक है। वो कह रहा है, उनका व्लॉगर कह रहा है हम पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे। ठीक ठीक है आप भाई, मुझे क्यों बोलना- लेंगे वो तो हम नहीं कहते कि हमने गजवा हिंद करना और पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा भाई? करना है। कौन करेगा? नहीं, आप कहते हैं या नहीं कहते? ईरान ने इसराइल पे हमला आप किया है। मेरी बात का तो जवाब सुनो, देते नहीं। ईरान ने उस्ताद जी मिनट छुटो, एक मिनट नहीं, नहीं, बात अच्छी बात इंदी आल लाओ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। अच्छा। मैं गल कर रहा
हाँ बिल्कुल उर्दू में। ईरान ने हमला किया ना उनपे, ठीक है। किया इसराइल पे हमला, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे हम फलस्तीन का झंडा उठाते हमें पकड़ लेते हैं। ये चीज क्यों पकड़ते हैं? अब मुझे ये बताए ना, नहीं, इसका चलो, मतलब इसमें भी यहाँ इंडिया पे की खड़े गलती है। होकर हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हम बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा मेरे ना चलो सारे आयो ईरान, फिर ठीक है। जाते हैं, को मरेगा नहीं मरेगा तो आप अकेले चल जाए, आपको क्या जरूरत है भाई, कि मैं हमारे साथ लेके जाने की? मैं अकेला चला जाऊं? जाए ना, नहीं आपका अपना एक अमल है ना, आप भाई ने अकेले बात जाए। की है नहीं, कि मैं- मुख्तलिफ कंट्री, सर एक सेकंड जी, दीजिएगा, भाई ने चाइना का एग्जाम्पल दिया और मुख्तलिफ कंट्री का एग्जाम्पल दिया कि वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं, गैरतमंद जो आदमी होता है वो हेल्प या भीख पे पड़ता है या खुद कमा के बनाता है। अपने आप को चलाता है और अपने मुल्क को चलाता है? ठीक है। अभी सर बात सुनिए ना, ये अब आपकी भी सुनिए, बताना थोड़ी है, सी मुझे मेरी भी सुनिए। बताना देखिए, हमें गैरतमंद होने के, हम कब तक भीख लेंगे चाइना की? चाइना है कौन यार? चाइना कभी समझो ना, उनका कल्चर हमारे साथ मिलता है, ना उनकी लैंग्वेज हमारे साथ मिलती है, ना उनके लोग हमारे साथ मिलते हैं, और वो हमें इस टाइम अपने मुल्क का सबसे बड़ा कर्जई हमें कर चुका हुआ है। नहीं, आबिद भाई- $29 बिलियन का कर्जई हमें किया हुआ और है बड़ी उसने। बात ये इन्होंने एग्जांपल दी कि जी इधर 100 रुपए का चाइना का जूता मिल जाता है। मजा तो फिर था ना, दोस्ती तब थी कि हमारा जितना भी कर्जा है हमारा दोस्त चाइना उतार देता और फिर हम फखर से अपनी मर्जी से दुनिया में जीते। वो हमारा कर्जा क्यों नहीं उतार देता? ये चाइना। चाइना हाँ वो कर्जा बांटता है, यहाँ से हमें जरूरत पड़े तो हम जाते हैं भाई। नहीं नहीं, एक मिनट थोड़ा इधर साइड पे आ जाओ। आजो जी आजो। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो हमने जितना भी लोगों के कर्जे देने हैं, IMF के पैसे देने हैं, जिस चीज के भी देने हैं, दोस्त है ना, तो हमें पैसे दे, हम उनका कर्जा उतार भाई दें। मेरी बात सुनो, यहाँ पे मेन हमें सिक्का क्या सुना है? आप चाइना की बात करें, हम शुरू से सुन रहे हैं बचपन से, ये हम दोस्त अमेरिका के कर्जई हैं, चाइना हमारा दोस्त है, ठीक लेकिन है। 29 बिलियन मैं डॉलर हम बात आपको कर रहा हूँ, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, $29 बिलियन हम शुरू से सुन रहे हैं, हमने अमेरिका के पैसे देने हैं, अमेरिका के कर्जई हैं ना, चाइना के भी हैं। चाइना के अब हैं, हम होंगे, ठीक है। पर मैं आपको बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने, जी आपने इंटरव्यू देखो ना, आपके हाईवे हम चेक करेंगे, हम ये जी। चीजें करेंगे, उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं दूंगा। हाँ। आज वो अंदर हो गया, ठीक है ठीक है। कितनी उसने कोशिश की इमरान खान ने, पर वो गुलाम नहीं बना ठीक है। अमेरिका का, ठीक है। अब ये भाई इंटरव्यू कर रहे हैं, भाई हमारे भाई हैं, हम इनके ताबेदार हैं, सारी भाई बात है उनकी। इंडिया की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे हमारी कोई बात नहीं करता, हमें कोई याद नहीं करता। चले एक मिनट में इनकी बात, ये वैसे तो अपनी बात का जवाब खुद देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ इन्होंने जितनी भी बातें की हैं, कोई एक बात आपके ख्याल से कि यार ये इन्होंने झूठ बोला है, तो मैं कहूंगा हाँ भाई इसने ये भाई झूठ वो बोला। तरक्की कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये भाई ने ठीक बोला है, तो उन्होंने समझ भी रहे यही हैं? बोला है। हमने क्या तरक्की करनी है यहाँ पे? यानी बात मानते भी हैं, लेकिन कहते हैं देखिए, करो ये भाई की भी नहीं, सुनिए, भाई बड़ी की देर से सुनो। कह रहे हैं इनकी ना। भी चले एक मिनट आप ही सुना भाई जी, मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, जिस बात का वजन होगा, जी, जी। क्योंकि एक बात वो होती है जो इंसान वाली हो। ठीक है, आप बताएं। हम हिंदू मुसलमान होने से पहले हम लोग एक इंसान है, हाँ हाँ हाँ, क्या हमें बात। अल्लाह पाक ने पैदा किया है, ठीक है। ठीक है। हाँ इसके ऊपर बहस करनी, फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो ये कहा, चीज। सब बड़े माँ के पांडे में। अच्छा सीधी सी बात है, अच्छा, मुख्तसर अच्छे सी। तरीके, अच्छा ठीक है। जो भी है, हाँ हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हमें राहत नहीं देता, नुसरत नहीं देता, हमें ठीक कोई है। नहीं देता, हमें हमें इंडिया का कोई नहीं देता, मोदी नहीं देता, हमारा सदर नहीं देता। हम अपनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। दूसरे नंबर पे लेकिन जो आगे जा रहा है, जो बेहतर जा रहा है, उसे जो सीखना बेहतर- चाहिए, उसे की तारीफ करनी बिल्कुल चाहिए। उसकी करनी चाहिए, लेकिन ये जो आप फिल्मों की बात कर रहे थे अभी, अच्छा, ये लेकिन हम माशरे टेक्नोलॉजी में- की भी ये बात कर आप रहे थे। टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे थे। क़यामत आनी है, अच्छा। उसकी कुछ क्या? अल्लाह पाक ने निशानियां बताई हुई हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया कि किसी के खुदा को झूठा मत कहो, क्या बात, वरना कोई आपके सच्चे खुदा को झूठा बिल्कुल कहे। ऐसा ही है। ठीक है। ये बात देखे ना, ये बातें बातें उन्होंने समझ बड़ी में आने जैनमन वाली की है कि ये हैं, हिंदू बातें- मुस्लिम ये इनकी वो बातें, इनकी बातें समझ भी आ रही है और हकीकत बात की है। ठीक है। अब नुसरत खान साहब की तरफ आ जाते हैं और राहत खान साहब की तरफ आ जाते ठीक हैं। है। मैंने हिंदुस्तान के इंडियन आइडियल या बहुत से शो ऐसे देखे हैं कि उन्होंने- जिसमें नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम आया और सारे खड़े हो खड़े गए हो हैं, गए। उन्हें खराज तहसीन पेश किया मैं उन्होंने। कहता हूँ मैंने वो वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं, चाहे आप भी सर्च करके देख लेना, कि बड़े बड़े इंडिया के सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन की बात कर ले हम, और बहुत से जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो नुसरत फतेह अली खान के जो इवेंट्स बिल्कुल होते भाई, थे, बिल्कुल। जो उनके कंसर्ट्स होते थे, उस पे जाके काम की बैठते थे। हद है। इसका मतलब है मेरा वो उन्हें, सिर्फ एक पैगाम है, हाँ ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं। अच्छा। हिंदू लोग जो मसाजिद जलाई हैं, ठीक ठीक है। है। हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह जबरदस्त। मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा हम अल्लाह पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी पाक के उम्मती हैं। ठीक है। हम किसी से नहीं डरते। अगर हमने इंडिया की तरफ मुंह किया तो हमें अपने आप पे इतना यकीन है, हमारे लोग जो हैं खुद में बिकने वाले हैं। अच्छा। ये इसमें नो शक। मैंने कहा No शायद doubt। कहने लगे यकीन है कि ये कर देंगे, आपने नहीं, बोला नहीं, यकीन नहीं। है कि बिकने वाले हैं। और ये बिकने वाले हैं। आप
इधर वाल्टर वाले को देख लो, अच्छा, हर बंदा वो ही भी बिक रहा है। पैसे लेके बिकता है। ठीक है, झूठ नहीं है। आपने ये बोला, अगर हमारी अवाम में एकता हो जाए ना तो इंडिया एक क्या, इंडिया जैसे 10 मुल्क भी हो तो हमारा पाकिस्तान फतेह कर सकता है। नहीं हम लेकिन क्यों उसके- फतह करना क्यों है, यही तो बात यार है। ये होना, अच्छा, आलमी जंग लगनी है, एक दिन आना है, ये निशानियां दी गई अच्छा, हैं। आपने भी एक बात की है कि हिंदुस्तान में मस्जिदें जलाई या तोड़ी, तो ये आपको ये पता है कि बांग्लादेश- पाकिस्तान में कितना को मंदिर तोड़ा गया है, उन्हें बर्बाद किया गया, ये पता है आपको इस चीज का? भाईजान सब कुछ हुआ है। तो लेकिन फिर एक देखिए, मिनट आप मेरी ये भी बात ओपन सुनो। नहीं, आप ये भी कैमरे में ओपनली कहें कि जिसने मंदिर तोड़ा वो भी वो भी गलत है, ठीक। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बात की है कि किसी के खुदा को झूठा मत कहो, मत, क्योंकि आपके सच्चे खुदा को कोई झूठा मत ठीक कहे। है, चले ठीक ये है? अच्छी बात, मैं भी ओपनली इस चीज पे लेकिन कहता हूँ, जो ये मस्जिद जो- का नुकसान करेगा वो भी गलत है, ये जो गलत किसी है। के दूसरे घर देखिए, मजहबी जो घर का अब नुकसान तक करेगा वो भी गलत है। देखिए, अल्लाह को मान रहा है कोई, जिस सूरत में भी मान रहा है वो ये मान रहा है कि वो ऊपर वाली जात है। ठीक जो है दुनिया चला रही भाईजान है। खुदा सबका एक ही है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, खुदा सबका एक ही है। किसी के मजहब लेकिन का मकसद नहीं ये किसी के मजहब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो चर्च है, सबकी रिस्पेक्ट है, हर मजहब की रिस्पेक्ट है। आपको पता है मुसलमान है कि अपने इस्लाम की आपके दिल में क्या रिस्पेक्ट है, इसी तरह हिंदू जो है ना उसे पता है कि उसके हिंदू की उसके दिल में क्या रिस्पेक्ट है। भाईजान बांग्लादेश में जो कुछ हो सबकी रहा है। इज्जत हो- बांग्लादेश में क्या हुआ है, ठीक है, उसके बांग्लादेश ऊपर में बात हिंदुओं के मंदिरों के साथ क्या हुआ है, हिंदुओं के साथ क्या हुआ, उन्हें मार दिया गया, कोई डॉक्टर हिंदू को मार दिया गया, किसी नर्स को मार दिया गया, कि हिंदू चुन चुन के उन्होंने मारे हैं। जिस तरह हमारे बलोचिस्तान में पंजाबियों को देख देख के आईडी कार्ड चुन चुन के मारा गया ना, इस तरह बांग्लादेश में हो रहा है भाईजान। तो उसके ऊपर क्यों नहीं हिंदुस्तान मानते? में- मारा गया है। उसके ऊपर भी तो बात, हिंदुस्तान में मुसलमानों को भी मारा गया, अच्छा। नो डाउट। तो इसका अगर आप ये बात करते हैं ना, अच्छा, दंगे अच्छा। फसाद होते हैं हर मुल्क में होते हैं। तो फिर आप ये दोनों, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका मतलब है जहाँ पे गलत हो रहा है उसको गलत उसको कहना चाहिए। उसको गलत कहना चाहिए, ठीक ये है। बात करने का मकसद है। ये आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन पे है? क्या लड़ाई झगड़े या ये चीजें हम अफोर्ड कर सकते हैं, या हमें टेक्नोलॉजी, हमें सीखने की जरूरत है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? मैं इस भाई की ना बात से ताउन करूंगा, जो इन्होंने बात की है ना, ठीक है, खुदा सबका जो सा एक ही है, जबरदस्त। नंबर 1 ये चीज। ठीक है, उसके बाद जो सी इन्होंने बहुत अच्छी चीज की है, अच्छा। किसी के मजहब पे उंगली कोई नहीं उठाए। उंगली या कोई एक्शन नहीं ना होना लिया। चाहिए। क्या बात है। मैं यही कहूँगा। इसका मतलब है, देखिए आप खड़े खड़े ही अगर एक बंदा आपसे डिसएग्री करता है तो 10 लोग, एक वो 10 लोग आपसे एग्री भी करते हैं। यानी कि लोगों को बातें समझ आती हैं, लोगों को चीजें अगर तरीके से बताई जाए उन चीज को अंडरस्टैंड करते जी हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए चोई साहब, लेकिन पता है क्या है, हमारे पास एजुकेशन की, तालीम की बहुत ज्यादा कमी और है। एक ये चीज है कि हमें इंडिया के बारे में बता इतना नेगेटिव दिया गया कि इधर खड़े होकर अगर बात कर रहा तो देखिए बंदा ना, कहता है यार ये कोई कैसे- भी बच्चा होता है अगर वो स्कूल में तालीम हासिल करता है, स्कूल वाले भी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, मदरसे में जाता है तो मदरसे वाले बताते हैं गैर मुस्लिम जो भी है वो हमारा दुश्मन है। ठीक है। तो मकसद ये है कि हमारे बॉन में, हमारे अंदर ये चीज बैठा दी गई और हुई ये है। खत्म कैसे होगी, इसके ऊपर लास्ट में आपसे बात करूंगा। भाई लास्ट में आपने ये बता देना है, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान आगे जाना चाहता है तो हमें किन चीजों के ऊपर वर्क करना चाहिए? मतलब टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के ऊपर वर्क करना चाहिए, या फिर जंगों की बात, या फिर जी हम पता कर देंगे यार हम मैं ये एक कर चीज से ना भाई आपको इन्हें की कहूंगा, कहना है, आप 650 ਦੀ लंडन ਦੀ नहीं, जैकेट फिर भी- लेके नहीं, आए फिर भी जरा सीरियस टॉपिक चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा मैं आपको इस चीज पे फोकस करूंगा यार, सब भाइयों को जो देखेंगे हाँ। किसी की तरफ ये इस टाइम जो हो रहा है, मुनाफत हो रही है। अच्छा, मुनाफकत हो रही है। बस इस चीज को मैं कहूंगा, एक दूसरे को पंच करना या उठाना, किसी को उंगली देना, अच्छा, इसके हवाले से मैं यही कहूंगा, जो भी है मुनाफत कर रहे हैं, ठीक ये है। मुनाफत जो सी है वो गलत बात है। गलत बात है। ठीक है, ये भाई आपके भाई पीछे ये छुपे हैं। झूठ बोलदा पिया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ 650 ਦੀ जैकेट लंडे जवाब लेके आया है। 650 की जैकेट लाए, चलो कोई नहीं, मसला सर्दी है। सर देखे वो मेरी हेडिंग है, वो मेरी बार्गिंग है, बिल्कुल 650 वो मेरा हुनर है। लेकिन दिखाएं कैसी जैकेट है, एक मिनट दिखाएं मुझे। बैग वाकई आपने 650? रेस का पकड़ा हुआ है और उन्होंने पहना है, मुझे ये नहीं समझ नहीं दिखाएं जरा कैसी जैकेट है। देखें जी इनकी कैसी चॉइस कैसी है, जो 650 में जबरदस्त जैकेट है यार, क्या बात है। भाई 650 में तो बड़ी आप जबरदस्त खड़े खड़े जैकेट है। इधर 1000 रुपए की सेल कर सकते हैं। ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैं आगे बोल और आपका साइज मुझे पूरा नहीं आना, नहीं तो मैं नहीं खरीद लेनी थी। लेकिन ये है कि ये है लंडा लंडा मतलब थोड़ा ये भी मतलब चीज समझाए, अच्छी है, लंडा क्या चीज चीज होती अच्छी। है? लंडा एक्चुअली जो अंग्रेजों- अंग्रेजों की उतरी हुई चीज होती है। वो अंग्रेज
जिनसे आज हम नफरत करते हैं, जिन्होंने हमारे पर बड़ा राज किया, जो हमारे पर गुंडे बन के बैठे रहे, लेकिन आज हम इस हालात में आ चुके हुए हैं कि अंग्रेजों के उतरे हुए कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं। लेकिन वो अंग्रेज जो है ना, वैसे हमारा दुश्मन है, वैसे वो काफर है, वो यहूदी है, लेकिन बुरा ना मनाइएगा, माइंड ना कीजिएगा। लेकिन हम उनके कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं, उनकी उतरी हुई चीजों को भी लाइक करते हैं, उनके उतरे हुए जूते भी पहनते हैं। वैसे हम कहेंगे इसके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाना हराम है। हाँ, ये चीज है। खैर, अच्छा लगा बात करके। जी जी जी, भाई ने जितनी बातें कह दी है ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा ये बैठ नहीं आपने आज बड़ा फनी टाइप शो है, मजा आया। होना भी ऐसा ही चाहिए, जर्नल की ओपिनियन लोगों की लेनी चाहिए। टॉपिक भी डिस्कस किया। आबिद भाई ने शायद अब वॉशरूम जाना है दोबारा, आपने नहीं, मैं वॉशरूम से वापस आ रहा था चले। जब आपने मुझे लास्ट में देखने वालों को कोई मैसेज दे दें, मतलब काफी टाइम बाद आपसे प्रोग्राम किया, कोई भी मोहब्बत बड़ा या कोई भी अपनी ऑडियंस को कोई देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस से माजरत करना चाहूंगा कि एक्चुअली मैं बिजी बहुत ज्यादा रहता हूँ, हाँ। कि जो मैं आपको नजर नहीं आ रहा हूँ। लेकिन ये महीना 2 महीने की बात है, उसके बाद फिर मैं आपको उसी रूटीन में नजर आऊंगा। प्रॉपर टॉपिक्स के ऊपर, टॉपिक के ऊपर काम करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे, सच आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैसेज मेरा क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया होगा कि पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने जो सच बोलने वाले ना, जैसे शुएब चौधरी हो गया, मुख्तलिफ लोग हैं, इनके ऊपर बंदिश लगा दी, रोक लगा दी हुई है इनके चैनल के ऊपर। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये टाइम है आपको ये इनका चैनल देखने का, ये टाइम है कि इनकी वीडियो को ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे इनकी बंदिश टूटे और इनका सच आप तक पहुंचे। जबरदस्त हो गया। चले जी, अच्छा लगा आबिद भाई से बात करके। आज का ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत से। तो दोस्तों, ये थी रियल एंटरटेनमेंट टीवी की वीडियो और जिस पे हमने किया है रिएक्ट। तो दोस्तों जरूर बताइएगा मेरा रिएक्शन, और दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो। और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में लोकल लोगों से मिलने का और उनके ओपिनियन जानने का मौका मिलता है। ऐसे शुएब चौधरी भाई हैं ये, मेरे हिसाब से इनका नाम शुएब चौधरी है, और मतलब काफ़ी हद तक बहुत रियलिटी सामने आती है यूट्यूब के जरिए, क्योंकि हमें पता नहीं लगता पाकिस्तान में क्या चल रहा है। चाहे वो पुष्पा 2 को रिकॉर्ड को लेके बात हो, तो सबके अपने अपने ओपिनियन है। कोई बोलता है कि इधर मस्जिद तोड़ी जा रही है, कोई बोलता है उधर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मतलब ठीक है, वो उनके ओपिनियन है, हमारे ओपिनियन है। अब हर चीज़ को पता ही नहीं लगता है किसी को। और फिर उन्होंने ये बताया कि हम दुबई में गए थे, तो हिंदुओं की सोच कैसी है पाकिस्तानियों को लेकर, और वहाँ के बच्चे मतलब हमारे इंडिया के बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हमारा जो पाकिस्तान जो नेबर कंट्री है वो बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। और तभी तुरंत ही वहाँ पे एक बच्चा खड़ा था, तो उससे पूछा गया कि इंडिया कैसा देश है, तो उसने कहा कि दुश्मन है ये वो। मतलब ये मेंटेलिटी का फर्क है दोस्तों, उस बच्चे की भी गलती नहीं है, क्योंकि जैसा आपको गाइड किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है मदरसों में या कहीं पे भी, मतलब तो उस हिसाब से ही आपके अंदर कहीं ना कहीं गाइडेंस के थ्रू, जैसे आपकी पढ़ाई हो रही है, तालीम बोलते हैं शायद उर्दू में, तो वो चीज़ आपके अंदर आएगी। तो बच्चे की कोई गलती नहीं है इसमें। और दोस्तों ओवरऑल वीडियो बढ़िया लगा मुझे। और लास्ट में वो जो थोड़े हेल्दी से भाई थे, उनकी जैकेट पे इतनी बेइज्जती की गई कि अंग्रेजों की है, ये है वो है, फॉरेनर्स की जैकेट है और आप उनकी पहन रहे हैं और उन्हें आप काफिर बताते हैं। तो बहुत ही मस्त लगी। और फिर उसने कहा भाई ने कि मेरा जैकेट पहनने का मन ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों बस यही थी सारी वीडियो, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना दोस्तों, और आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी। सो थैंक यू।